हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेशंस की बात जब मैथमेटिक्स में होती है तो हम किन किन की बात करते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ओके, इररेशनल को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, एंड इररेशनल को कैसे डिनोट करते हैं? आई से। ये सारा चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो हमें यहाँ पर रैशनल नंबर्स पर सारे ऑपरेशंस को देखना है कि कैसे क्या इनका रूल होता है, और इररेशनल नंबर्स के लिए क्या क्या चीजें ट्रू होती हैं उनको चेक करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय जीरो, वी नो दैट कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। ओके, ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, अगर हम लोग रैशनल नंबर्स कोई भी दो लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, वी ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पर। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैं सिंपल सा ही एग्जाम्पल लूंगी जो कि आपको समझने में इजी होगा। अदरवाइज आप डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू खुद भी उसको चेक कर सकते हैं। ओके, ऑलवेज गेट रैशनल नंबर्स मीन्स ये हमें हर रैशनल नंबर के लिए ट्रू होगा, एंड वी नो दैट रैशनल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आते हैं, ये भी इंक्लूड होते हैं, और साथ में सारे फ्रैक्शन टाइप मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स। ओके, ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, सो अब 2 और 3 पर हम चेक कर लेते हैं। इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स लाइक 2 and 3, वी विल गेट 5। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं, 2 - 3 करेंगे, देन वी विल गेट -1। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, अगेन if we will multiply 2 and 3, we will get 6. It is also a rational number. 2 and 3 also are rational numbers. Similarly, अगर हम लोग divide करते हैं 2 by 3, then it is also a rational number. 0.666 आ जाएगा। ठीक है, बट ये क्या है? रिपीटिंग है, इसलिए रैशनल नंबर में ही आता है। इस टाइप के नंबर्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं। कौन से नंबर्स हैं ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये भी हमारा एक तरह का रैशनल नंबर ही होता है। क्लियर हो गई बात? तो हमने चेक कर लिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रैशनल नंबर्स satisfy the commutative law, associative law and distributive law for addition and multiplication। ठीक है, तो याद कीजिए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता था हमारा। फॉर एडिशन के लिए क्या होता है? व्हेन वी ऐड टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी विल गेट द सेम रिजल्ट। लाइक ए एंड बी, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर एडिशन के लिए लाइक 2, वही 2 और 3 नंबर्स को लेकर ही चल रही हूँ। 2 + 3, द रिजल्ट विल बी सेम इफ 3 + 2। ओके, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर लेते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई 2 रैशनल नंबर्स वी विल गेट इन एनी ऑर्डर फॉर कम्यूटेटिव लॉ it would be the same result, like 2 × 3 is equal to 3 × 2। क्लियर हो गई ये बात? ये हो गया हमारा कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली अगर हम लोग एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं, क्या होता है? अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं ए बी सी, तो कॉम्यूटेटिव क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, मीन 3 नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ए प्लस बी प्लस सी कर दें या फिर ए प्लस बी प्लस सी करें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही लॉ होता है। 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 3 हमने नंबर्स लिए थे, एक और ले लेते हैं। 2 + 3 + 4 करेंगे या 2 +
3 + 4 करेंगे, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर हो गया। सिमिलरली फॉर आप मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी सेम रिजल्ट है, लॉ भी ये फॉलो करते हैं रैशनल नंबर्स। वो हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास ए बी सी 3 रैशनल नंबर्स हैं, यहाँ पर ये लिख लेते हैं बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। ओके, सो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग 2 + 3 उसके लिए चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 3 + 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही डीप में जाके मैंने डिस्कस कर दिया है। चलिए, तो ये हो गई हमारे रैशनल नंबर्स के लिए। अब इरेशनल नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। ओके, इरेशनल नंबर्स में क्या है, द सम डिफरेंस कोशेंट एंड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। बहुत ही पॉइंट की बात है जो आपको समझनी है कि उसमें रैशनल में तो सारा हमेशा रैशनल ही होता है, बट इरेशनल में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आर नॉट ऑलवेज इरेशनल हो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते थे, √2, √3, √5, पाई मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आई होप कि ये चीज़ें आपको याद हैं, मैंने पहले की वीडियोस में बताई हुई हैं। तो ये होते हैं हमारे रैशनल इरेशनल नंबर्स। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास इरेशनल नंबर 2 है, ठीक है, एंड 3 है, तो अगर हम लोग 2 + 3 करते हैं, √2 + √3, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम लोग इसी में √2 लेते हैं और दूसरा लेते हैं -√2, ओके, इनको ऐड करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट 0। और 0 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। बात क्लियर हुई है वाली, वेरी गुड। तो इसी तरीके से अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम लोग डिफरेंस के लिए भी चेक करेंगे, इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक करेंगे। लाइक √2 इंटू √3 तो हमारा √6 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर √2 को हम लोग √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। वो एक रैशनल नंबर से, यहाँ पर इरेशनल है बट यहाँ पर रैशनल आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंस के लिए भी चेक कर सकते हैं। लाइक √2 में हम लोग अगर -√2 कर देंगे देन वी विल गेट 0। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग √2 डिवाइड बाई √2 कर दें देन वी विल गेट 1 विच इज रैशनल। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इट्स नॉट ट्रू कि जब भी हम लोग 2 रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें तो ऑलवेज हमें इरेशनल ही मिले। ओके, रैशनल भी मिल सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब नेक्स्ट क्या है, इरेशनल नंबर्स ऑल्सो सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ये वाला पॉइंट तो हमेशा ट्रू नहीं होता है, बट पॉइंट नंबर 2 ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल कॉम्यूटेटिव का भी मैंने लाइक √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2 होगा कॉम्यूटेटिव के लिए। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख सकते हैं। एसोसिएटिव में क्या है, √2 + √3 + √5 ले लें तो इट वुड बी सेम √2 + √3 + √5। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव चेक कर लेते हैं, √2 इंटू √3 + √5। ओके, so this would be √2 into √3 plus √2 into √5। ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 2 रैशनल नंबर्स की बात कर रहे थे, ओके, और 2 इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जब 1 नंबर हमारा रैशनल हो और 1 इरेशनल हो, तब उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। लाइक वो हमेशा ही एक इरेशनल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास 2 एक रैशनल नंबर है एंड √2 एक इरेशनल नंबर है,
तो अगर हम इनको ऐड करते हैं 2 + √2 तो ये एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - √2 हो जाएगा, वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ और quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी यही सेम चीज है, एग्जाम्पल हम सेम लेकर ही चलेंगे। अगर 2 एंड √2 ले लिया, ओके, नॉन जीरो रैशनल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 × √2, तो दिस वुड बी 2 √2 विच इज इरेशनल। ठीक है, लेकिन हम लोग ने नॉन जीरो का भी एक बहुत बड़ा रोल है। नॉन जीरो का मीन्स क्या है कि जीरो भी हमारा रैशनल होता है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर जीरो ले लिया तो जीरो ही हो जाएगा, तो वो इस केस को नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग 2/√2 कर दें तो ये भी हमारा एक तरह से इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। ओके, तो ये मैंने अभी पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है कि रैशनल और इरेशनल वाला एग्जांपल लेके, लाइक √2 + √3 वुड बी इरेशनल, बट √2 + -√2 = 0 विच इज रैशनल। ओके, तो इस तरह से ऑल द पॉइंट्स आपके ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पर क्लियर हो गए हैं। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, लाइक अगर हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर इस तरीके का है 1/√2। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमको बात समझना यह है कि हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब इस तरह के नंबर्स में आप लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो इतना ईजी नहीं होता है। अगर हम लोग नीचे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन या कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग 1/√2 का ही ले लेते हैं कि अगर 1/√2 हमें गिवन है तो इसको हम लोग रैशनलाइज कैसे करेंगे। वी नो दैट कि हम लोग सेम वाले मतलब √2 × √2 हमारा क्या होता है 2, √3 × √3 हमारा क्या होता है 3। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आप इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें √2 से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/√2 सेम ही रहेगा, अगर हम लोग √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। नाउ अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 × √2 इज √2 एंड √2/√2 इज 2। तो ये क्या बन गया हमारा, इस तरह से हमने जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर दिया, मीन्स रैशनल नंबर में चेंज कर दिया है। क्लियर हो गई ये बात? वेरी गुड। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, लाइक 1/2 + √3। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो √2 था तो हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में और हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यही ट्रिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आगे तक भी काम आती है। लाइक 2 + 3 है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें 2 - √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1/√3 ही 1/2 + √3 सेम रहेगा। क्लियर हो ये बात? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या हो गया 2 - √3। ठीक है, और नीचे आपको कुछ दिख रहा है 2 + √3 × 2 - √3। ये हमारा क्या बन गया है, आपने कहीं पर ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, a² - b² = a - b एंड a + b। ठीक है, a + b a - b लिख लीजिए, सेम ही है, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया है, a + b एंड a - b, a + b a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² हम उसको लिख सकते हैं। a क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, मीन्स 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 स्क्वायर इज 3। So this would be 2 - √3 upon 1
आंसर इज 2 माइनस रूट 3। क्लियर हुआ? गुड। चलिए एक दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपकी बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 20। ओके, 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था अगर सिंगल है तब तो आप √2 से √2 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पर सेम आ रहा है 7 प्लस 3√2। तो इस तरीके में आपको कौन सी आइडेंटिटी बनानी है? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी आपको बनानी है। उसके लिए अगर यहाँ पर a प्लस बी गिवन है तो हम a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3√2। नीचे a प्लस बी एंड a माइनस बी आ गया, 7 प्लस 3√2, 7 माइनस 3√2। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 3√2 और नीचे क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। a में क्या आ गया? 7, 7 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारा? 3√2 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 3√2 क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 तो एज इट इज रहेगा। ओके, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 9 2 ज़ा 18। ओके, so final answer is 7 minus 3√2 upon 49 minus 18 is 31. So this is our answer. Clear हो गया? Very good. चलिए एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स के बारे में दिया है, हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ओके, 1/√7 माइनस √6। ओके, आप देख सकते हैं आप नीचे √7 माइनस √6 इज इरेशनल। इसको हमें रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बनानी होती है। ठीक है, तो √7 माइनस √6 देखते ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। माइनस में गिवन है इसलिए हम लोग √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब ऊपर आ गया √7 प्लस √6 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √7 माइनस √6 मीन्स a माइनस बी एंड √7 प्लस √6 a प्लस बी। इसको हम लोग a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। √7 का स्क्वायर a² माइनस √6 का स्क्वायर b का स्क्वायर। ओके, तो √7 प्लस √6 अपॉन 7, √7 का स्क्वायर इज 7, √6 का स्क्वायर इज 6। तो आंसर वुड बी √7 प्लस √6 अपॉन 1 मीन्स √7 प्लस √6। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। Till then, bye bye, take care, have a nice day, and if you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.